हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंडर में हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के बारे में स्टडी की थी। या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स किस टाइप के होते हैं ये भी हमने देखा था। अब यहाँ पे हमको मैपिंग देखना है, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। यू हैव बीन डीलिंग विथ मैप्स सिंस यू वर इन प्राइमरी क्लासेस। मतलब हम छोटी क्लास में थे तब से हम मैप स्टडी कर रहे हैं। इन ज्योग्राफी यू हैव बीन आस्क्ड टू लोकेट ए पिक्चर, ए पर्टिकुलर स्टेट, ए पर्टिकुलर रिवर, ए माउंटेन एट्सेट्रा ऑन अ मैप। मतलब हम ज्योग्राफी में मैप बनाते समय एक पर्टिकुलर प्लेस शो करना है या फिर रिवर माउंटेन शो करना है मैप में, तो हम उसको डिसाइड पॉइंट दे करके हम मैप में दिखाते हैं उसकी पोजीशन। ठीक है। इन हिस्ट्री यू माइट हैव बीन आस्क्ड टू लोकेट पर्टिकुलर प्लेस वेयर सम इवेंट हैड अकर्ड लॉन्ग बैक। मतलब हिस्ट्री में भी लॉन्ग एगो किसी पहले कभी हिस्ट्री में कुछ इवेंट हुआ होगा, उस इवेंट को हमको पर्टिकुलर प्लेस लोकेट करना हो तो वो सब काम हम करते हैं। यू हैव ट्रेस्ड रूट ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स, ट्रेडर्स एंड मैनी अदर्स। हाउ डू वी रीड मैप? हम मैप को कैसे पढ़ते हैं? व्हाट कैन वी कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग मैप? What information does in a map have and what does not have? Is it any different from a picture? In this section we will try to find answers of some these questions. Look at the map of a house whose picture is given alongside. मतलब हम मैप में क्या क्या चीज़ देखते हैं, किस तरीके से उसको हम मैप रीड करते हैं, हाँ उसमें हमको पोजीशन कैसे लोकेट करना होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमको एक हाउस गिवन है। देखिए यहाँ पे एक घर दिया है, उस घर का यदि हमको मैप बनाना है तो हम मैप कैसे बनाते हैं? मैप बनाते समय हमको किसी ज़्यादा कुछ डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ लाइनिंग से या फिर पॉइंट वगैरह कुछ शो करके या सिंबल दे करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको हाउस दिया हुआ है, यहाँ देखिए इस तरीके ये जो हाउस गिवन है इसमें यहाँ ये एंट्री पॉइंट है उसका, तो उसी तरीके से हमने जो मैप बनाया है ये मैप का एंट्री पॉइंट है। फिर यहाँ से उस ये वाला जो प्लेस है ये इधर दिखाया गया है, यहाँ से हाउस का एंट्री पॉइंट है। ये भी ये हमारा यहाँ से और घर के अंदर अलग अलग जगह कहाँ से कहाँ कौन से रूम में कहाँ कैसे जा सकते हैं, ये साइड में और घर का साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए साइड वाला पार्ट गिवन है। तो इस तरीके से हम किसी भी घर का मैप बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग बहुत इजी है। यहाँ पे हमको मैपिंग करने से ज़्यादा मैप रीड करना आपके सिलेबस में है। यहाँ पे देखिए यहाँ लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ ए सिटी। एक हमको सिटी का मैप दिया है, उस मैप को हमको ठीक से स्टडी करनी है और क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके सिलेबस में यहाँ मैप रीडिंग ज़्यादा है, तो ये मैप रीडिंग कैसे करनी है देखिए। यहाँ पे एक सिटी का मैप दिया गया है जहाँ पे ये यहाँ अलग अलग, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ सिटी में है सिमेट्री, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ कोर्ट है, हाँ ये पुलिस स्टेशन है, ये लेक है। ठीक है। ये बस स्टैंड है, फायर स्टेशन, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ पे पार्क है, कॉलेज है, पोस्ट ऑफिस है, कम्युनिटी सेंटर है, ये रिवर है यहाँ पे, और ये वाटर प्लांट है, और यहाँ पे एक पार्क गिवन है हमको। ठीक है। तो इस तरीके से हमको सिटी का मैप गिवन है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन के आंसर कैसे पूछे गए हैं देखिए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है कि कलर द मैप एज फॉलोस। ब्लू वाटर के लिए हमको कलर देना है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ ब्लू कलर देना है, फायर स्टेशन को रेड कलर देना है। ठीक है। और हमको ऑरेंज कलर लाइब्रेरी के लिए देना है, येलो कलर स्कूल के लिए, ग्रीन कलर पार्क के लिए, पिंक कलर कम्युनिटी सेंटर एंड पर्पल कलर हॉस्पिटल के लिए, और ब्राउन कलर सिमेट्री के लिए देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ प्लेसेस कलर करके दिखाए हैं, उसी तरीके से आप उसको कलर कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ सिमेट्री को ब्राउन कलर से दिया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसको येलो कलर से शो किया है, फायर स्टेशन रेड कलर से, ये जो पार्क है इसको हमने ग्रीन कलर से शो किया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो रिवर है, रिवर को
हमने ब्लू कलर से शो किया है। तो इन्होंने जिस तरीके से कलर देने के लिए कहा है वैसे आप सारी चीज़ों को कलर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको सिटी का मैप दिया है और बीच बीच में हमको रोड भी दिया है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ऊपर हमको एक मेन स्ट्रीट गिवन है, ये मेन स्ट्रीट है, हाँ। और यहाँ ये वाली डेनिम स्ट्रीट है, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट है और ये फोर्थ स्ट्रीट है। ये जो वर्टिकल स्ट्रीट है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। और जो हमारी हॉरिजेंटल स्ट्रीट है वो फर्स्ट है मेन स्ट्रीट, दूसरी है डेनिम स्ट्रीट, ठीक है। तो इस तरीके से मैप में गिवन है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं, देखिए। मार्क ए ग्रीन एक्स एट इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड स्ट्रीट एंड डेनिम स्ट्रीट। डेनिम स्ट्रीट और सेकेंड स्ट्रीट जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पे हम एक ग्रीन कलर से एक्स हमको ड्रॉ करना है। ये देखिए सेकेंड स्ट्रीट हमारी यहाँ पे है, ये सेकेंड स्ट्रीट है और ये हमारी डेनिम स्ट्रीट है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने एक्स ग्रीन कलर से करना है। आपके पास ग्रीन कलर की पेंसिल होगी, उससे हमको यहाँ पे एक्स शो करना है, ओके। तो ये पोजीशन हमको यहाँ पे डिसाइड करनी है। और सेकंड क्या बोला है, ए ब्लैक वाई वेयर रिवर मीट्स द थर्ड स्ट्रीट। जहाँ पे रिवर और थर्ड स्ट्रीट मिल रहे हैं वहाँ पे वाई कर देना है। यहाँ पे हमने देखिए वाई दिया है, ये वाई, ठीक है। रिवर और ये थर्ड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट और रिवर जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे वाई नाम देना है हमको, ओके। और अब उसी प्रकार से हमको और एक पोजीशन दी है, जेड, रेड जेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट एंड फर्स्ट स्ट्रीट। हमारी मेन स्ट्रीट और फर्स्ट स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ देखिए ये फर्स्ट स्ट्रीट है और ये मेन स्ट्रीट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मेन स्ट्रीट और फर्स्ट स्ट्रीट का, ये वाला। यहाँ पे हमको जेड लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हमको मैप पे जो उन्होंने दिया है वो सारी पोजीशंस शो करनी है, ठीक है। और हमको थर्ड क्या बोला है, इन ए मेजेंटा कलर ड्रॉ ए शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम द कॉलेज टू ए लेक। मतलब कॉलेज से लेक की तरफ हम जाने के लिए सबसे शॉर्ट रूट कौन सा है उसको हमको मेजेंटा कलर से शो करना है। अब यहाँ देखिए कॉलेज से लेक की तरफ हमको जाना है। यहाँ देखिए ये कॉलेज है और ये लेक है। कॉलेज से लेक की तरफ जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमारा यही है, ये देखिए इधर से लेके यहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमको मेजेंटा कलर से देना है। तो इस तरीके से आप एक सिटी का मैप निकाल के उसमें अलग अलग कलर से उसमें जो चीज़ हमको दिया गया है उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में हमको एक मैप दिया है, उस मैप में भी हमको एक क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें शो करनी है। ये आप रीड करेंगे और उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको सिटी का मैप दिया है, उसी तरीके से सिमेट्री, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, अलग अलग प्रकार के रोड दिए गए हैं। तो हमको डिफरेंट कलर्स ड्रॉ ये करने हैं, XYZ शो करना है क्रॉसिंग पे, ठीक है। और एक इसमें एक न्यू क्वेश्चन हमको यहाँ दिया है कि इन रेड ड्रॉ ए शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस स्टॉप, बस डेपो। लाइब्रेरी से बस डेपो तक जाने के लिए शॉर्ट रूट कौन सा है। यहाँ देखिए लाइब्रेरी कहाँ है, देखिए ये हमारा बस डेपो है, ये बस डेपो है और ये हमारी लाइब्रेरी है। कहाँ गई लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से हमको बस डेपो तक जाने के लिए शॉर्टकट रूट कौन सा हो सकता है, वो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर हम इस तरीके से, ये भी एक रूट है। तो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो हमको शो करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, इन विच इज द ईस्ट, विच इज फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। मतलब सिटी पार्क या मार्केट दोनों में से कौन ईस्ट के साइड में है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन बताया है। अब इसमें हमको ईस्ट साइड में कौन है, सिटी पार्क है या फिर एक मिनट क्या पूछा था, सिटी पार्क और सीनियर मार्केट, सिटी पार्क है या मार्केट है। तो यहाँ पे हम मार्केट देखेंगे कहाँ है और सिटी पार्क देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा इधर मार्केट है, ये हो गया सिटी पार्क और ये है मार्केट है। तो ईस्ट साइड में ये हमारी ईस्ट साइड है।
तो इस साइड में कौन है ज़्यादा, ईस्ट की तरफ सिटी पार्क है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिटी पार्क। ठीक है। अब सेकंड में इसमें हमको क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन विच इज़ द फर्दर साउथ द प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। तो आप देखिए साउथ की तरफ कौन है, प्राइमरी स्कूल है कि सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप शो कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके क्लासरूम को हमको एक मैप के फॉर्म में शो करना है। ठीक है, आपके क्लासरूम में बेंचेस किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है, ठीक है, डोर कौन से साइड में है, विंडोज़ कहाँ है, ये सब आपको मैप में शो करना है। ठीक है। अब थर्ड हमको शो करना है ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन। ठीक है, और यहाँ चौथा हमको दिया है कि हम ड्रॉ a map of given instruction to your friend so that she reaches your house without any difficulty। आपके फ्रेंड को आपके घर में आने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए उसको मैप रूट हमको बताना है उसका। ठीक है, तो ये इसमें ये क्वेश्चन आप छोटे छोटे मैप निकाल के आप बनाएंगे। मैपिंग उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, पर आना चाहिए आपको मैप बनाना। ओके ना, अब इस टॉपिक का हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। देखिए फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। तो सबसे पहले फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस ये समझने से पहले कि कोई भी यदि हमको जो सॉलिड गिवन होता है, ठीक है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी यदि सॉलिड है उसके फेसेस मतलब जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं उसको हम फेसेस बोलते हैं। एजेस मतलब उस सॉलिड में जितने भी लाइन सेगमेंट हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट से सॉलिड फॉर्म हो गया है, जैसे ये देखिए लाइन सेगमेंट्स है, तो इसको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, और वर्टाइसेस मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है उसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं। तो ये फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस, इसकी हेल्प से सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें हमको सॉलिड में पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं हमको ये देखना है। पॉलीहेड्रॉन मीन्स सॉलिड विच फॉर्म्स बाय यूजिंग द पॉलीगॉन्स। अलग अलग प्रकार के, अब देखिए हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पॉलीगॉन पढ़ा था। पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। और पॉलीगॉन, अलग अलग प्रकार के पॉलीगॉन ज्वाइन करके हम जो सॉलिड बनाते हैं उसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, तो पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन क्या हो गई, यहाँ पे हमने पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन ली है। देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए पॉलीहेड्रॉन, सॉलिड फॉर्म्ड बाय पॉलीगॉन्स इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, ऐसे सॉलिड जो पॉलीगॉन्स की हेल्प से फॉर्म होते हैं उसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। एंड पॉलीहेड्रॉन हैविंग फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। और हर एक पॉलीहेड्रॉन को फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टाइसेस होते हैं। अब फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस की डेफिनेशन देखिए। फेसेस मीन्स प्लेन सरफेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड फेसेस। किसी भी पॉलीहेड्रॉन में जो प्लेन सरफेसेस होते हैं उसको हम फेसेस बोलते हैं। ठीक है, एजेस, लाइन सेगमेंट्स इन ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड एजेस। हमारे पॉलीहेड्रॉन में जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसको हम एजेस बोलते हैं। एंड वर्टाइसेस, वर्टाइसेस किसे कहते हैं, देखिए पॉइंट्स वेयर एजेस मीट्स इन ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड वर्टाइसेस। पॉलीहेड्रॉन में दो एजेस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं। जैसे ये देखिए जितने भी एजेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सब वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉलीहेड्रॉन एक क्यूब का डायग्राम बनाया है। क्यूब भी एक प्रकार से पॉलीहेड्रॉन है, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर हमारा पॉलीगॉन है। 6 पॉलीगॉन मतलब 6 स्क्वायर यदि हम ज्वाइन करें तो एक क्यूब बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये जो स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर यदि हम एक साथ ज्वाइन करें तो उससे एक पॉलीहेड्रॉन मतलब हमारा क्यूब फॉर्म होता है। तो अभी देखिए क्यूब में हमारा फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस कितने होते हैं। क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस हैं 6। और नंबर ऑफ एजेस मतलब नंबर ऑफ एजेस लाइनिंग कितनी है, 12। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस हम किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के पहले पॉलीहेड्रॉन देखेंगे। यहाँ देखिए
ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन विच इज कॉल्ड इट्स फेसेस। देखिए यहाँ पे फेसेस की डेफिनेशन दी है कि हर एक जो पॉलीहेड्रॉन है, ये जो पॉलीहेड्रॉन्स है जो प्लेन सरफेसेस है, ये जो प्लेन सरफेसेस है, ये प्लेन सरफेसेस से जो बने हैं पॉलीहेड्रॉन, इसको उसके फेसेस बोलते हैं। ठीक है। अब एजेस, दीज फेसेस मीट्स एट एजेस, बराबर है। ये देखिए, हाँ, ये जो हमारा पॉलीहेड्रॉन है उसका ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है। दोनों फेसेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसका एक एज हो गया। ठीक है। जहाँ पे दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब एजेस तैयार होते हैं, और एजेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ वो जो पॉइंट होता है, एजेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। ठीक है। वो ये जो पॉइंट्स हैं वर्टाइसेस, द एजेस मीट्स एट वर्टाइसेस विच आर पॉइंट्स, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। मतलब पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं, जो फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस से फॉर्म होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन। दैट मीन्स पॉलीहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स से पॉलीहेड्रॉन तैयार होता है। ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार के इन्होंने पॉलीहेड्रॉन दिए हैं अब हमें। अभी उसमें भी हमने अलग अलग टाइप के पॉलीहेड्रॉन देखे, कौन किससे हम पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे और कौन सा पॉलीहेड्रॉन नहीं है। यहाँ पे देखिए, दीज आर पॉलीहेड्रॉन्स एंड दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन हमेशा पॉलीगॉन से तैयार होने चाहिए, तभी हम उसको पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड हमेशा रेक्टेंगल्स, हाँ, 6 रेक्टेंगल्स ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना है। अब यहाँ पे ये एक प्रकार का प्रिज्म दिख रहा है मुझे, हाँ, ये 2 ट्रायंगल हैं, हाँ, और ये उसको 3 रेक्टेंगल से ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा ये सारे पॉलीगॉन्स है। यहाँ पे भी पॉलीगॉन्स है, रेक्टेंगल स्क्वायर्स मिला करके हमारे बना है। ये भी हमारे ट्रायंगल ज्वाइन करके हमारा पॉलीहेड्रॉन बना है। तो ये जो पॉलीगॉन्स ज्वाइन करके जो पॉलीहेड्रॉन बन रहे हैं, जो सॉलिड बन रहे हैं, उसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। पर यहाँ पे जो स्फीयर, सिलेंडर, कोन जो दिया है, ये हमारे पॉलीगॉन की हेल्प से नहीं बन रहे हैं। इसमें ये कर्व पोर्शन होता है, देखिए गोल गोल, ये सारा गोल कर्व पोर्शन होता है। तो जहाँ कर्व पोर्शन होता है वहाँ पे पॉलीगॉन नहीं होता, पॉलीगॉन सिर्फ लाइन सेगमेंट से फॉर्म होते हैं। तो ये सिलेंडर, कोन और स्फीयर लाइन सेगमेंट से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट गिवन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन क्यों नहीं है ये भी बताया है। स्फीयर में ये कर्व शेप होता है। ठीक है। कोन में उसका लेटरल सरफेस जो होता है ये कर्व पोर्शन में होता है, ये इसका बेस कहलाता है। सिलेंडर में ये लेटरल फेसेस है, ये कर्व शेप पोर्शन में है। वो ऊपर और नीचे का ये बेस बोलते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है ऊपर और नीचे का। कोन का भी बेस सर्कुलर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसमें फ्लैट सरफेसेस तो हैं पर कर्व सरफेसेस भी हैं। पॉलीहेड्रॉन में कर्व सरफेसेस नहीं होते, हमेशा फ्लैट सरफेसेस होते हैं। ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, हाँ, एंड कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन्स। तो कौन से पॉलीहेड्रॉन कॉन्वेक्स होते हैं और कौन से नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन जिनके डायगोनल्स पॉलीगॉन के अंदर ही रहते हैं, उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की हेल्प से जो पॉलीहेड्रॉन बनते हैं उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सारे रेक्टेंगल स्क्वायर से मिलकर के बने हुए हैं। ये हमारा क्यूब है, क्यूब सारे स्क्वायर से मिलकर बना है और स्क्वायर से हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। यहाँ पे हेक्सागोन बना है, बेस और टॉप हेक्सागोन का है, और उसके वर्टिकल जो फेसेस है, लेटरल फेसेस मतलब उसके वर्टिकल फेसेस, उसको हम खड़े पृष्ठ फल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके वर्टिकल जो फेसेस है वो रेक्टेंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे पॉलीगॉन्स हैं। तो पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से जो पॉलीहेड्रॉन बन रहे हैं उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। और ये जो पॉलीहेड्रॉन दिए हैं ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है। इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो पॉलीगॉन यूज़ किए गए हैं वो कॉनकेव टाइप के हैं, कॉन्वेक्स नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन।
रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किसको बोलेंगे? ए पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। यदि पॉलीहेड्रॉन के सभी फेसेस रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे तो उसको हम रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट्स एट ईच वर्टेक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फेसेस वर्टेक्स पे ये होते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन है, यहाँ पे दिस पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर, इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन्स। यहाँ पे देखिए रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं इसके फेसेस, एंड वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। अब जैसे देखिए ये एक वर्टेक्स है, ये दो एजेस को इंटरसेक्शन से बना है, मतलब दो फेसेस के इंटरसेक्शन से यह वर्टाइसेस बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये वाले पॉलीहेड्रॉन में देखिए ए वर्टेक्स बनाने के लिए दो फेसेस इंटरसेक्शन हुए, पर बी इसके लिए 3-4 ये हुए, तो दोनों वर्टेक्स अलग अलग फेसेस के इंटरसेक्शन से बने हैं। ठीक है ना, ए वर्टेक्स के लिए 3 फेसेस इंटरसेक्ट हुए, बी वर्टेक्स के लिए 4 फेसेस इंटरसेक्ट हुए, तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं है, और इधर का ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। ठीक है, ओवरऑल रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन से फॉर्म होते हैं उसको हम रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोल रहे हैं। ओके, अब प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं? तो प्रिज्म और पिरामिड को डिटेल में हमने यहाँ इसका डेफिनेशन दिया है। यहाँ देखिए प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म, ए पॉलीहेड्रॉन विच a polyhedron in which base and top polygons are congruent polygons। ठीक है, ऐसे पॉलीहेड्रॉन जिसके बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होते हैं, मतलब एक जैसे पॉलीगॉन्स होते हैं, एंड अदर फेसेस कौन से हो गए? लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम, इज कॉल्ड ए प्रिज्म। हम प्रिज्म किसको बोलेंगे? जिसके बेस और टॉप फेसेस सेम होते हैं, और उसके जो लेटरल मतलब वर्टिकल जो फेसेस हैं वो कैसे होते हैं? वर्टिकल फेसेस उसके रेक्टेंगल्स फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमने क्यूबाइड बनाया है, इसका नीचे का बेस एक स्क्वायर है, ऊपर का बेस एक स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, पर यहाँ इसके जो लेटरल फेसेस है, ये लेटरल फेसेस ये रेक्टेंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। और यहाँ पे सेकंड डायग्राम में नीचे का बेस ट्रायंगल है, ऊपर का टॉप भी ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ज्वाइन किए हैं। ये देखिए करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ज्वाइन करेंगे तो उसके लेटरल फेसेस देखिए रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम बन रहे हैं, तो इसको हम प्रिज्म बोलेंगे। तो सिंपल वे में हम बोलेंगे कि प्रिज्म मतलब जिसमें बेस और टॉप का जो पॉलीगॉन होता है वो सेम होता है, और बेस और टॉप के करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को यदि हम ज्वाइन करें तो उनके जो लेटरल फेसेस है, मतलब जो स्टैंडिंग फेसेस है, वो एक रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, तो उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, नाउ पिरामिड्स हम किसको बोलेंगे? पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगॉन। पिरामिड में क्या होता है कि उसके जो बेस होते हैं, वो उसका जो बेस है वो पॉलीगॉन होता है। ये देखिए ये बेस है, पॉलीगॉन होता है, और उस पॉलीगॉन के वर्टाइसेस एक पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, पॉलीगॉन के वर्टाइसेस एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, उसको हम पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेस दिया हुआ है स्क्वायर, अब स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस एक पॉइंट से ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे पेंटागोन है, पेंटागोन के पांचों वर्टेक्सेस एक पॉइंट पे हमने ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से जो शेप बनता है उसको हम पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगॉन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल्स विथ ए कॉमन वर्टेक्स। यदि हम बेस के सभी पॉइंट को एक कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमको लेटरल मतलब स्टैंडिंग फेसेस हमेशा ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, हम स्टैंडिंग फेसेस हमेशा ट्रायंगल फॉर्म्ड होते हैं। तो पिरामिड के स्टैंडिंग फेसेस ट्रायंगल होते हैं, और बेस कौन सा भी पॉलीगॉन होता है। ठीक है, और उसके टॉप में एक पॉइंट पे सारे बेस के पॉइंट्स हम वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं। बेस के सारे वर्टाइसेस एक कॉमन पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं।
ठीक है। और प्रिज्म में हम क्या करते हैं, बेस और टॉप का पॉलीगॉन सेम लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया प्रिज्म एंड पिरामिड। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रिज्म और पिरामिड में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी देखिए इसमें डेफिनेशंस दी हुई है। ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स हुज अदर फेसेस दैट मीन लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स इन शेप। ठीक है, तो ये यही चीज़ हमने अभी देखी थी। अब ऑन द अदर हैंड पिरामिड, पिरामिड किसको बोलेंगे, इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगॉन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल्स विथ कॉमन वर्टेक्स। एक कॉमन वर्टेक्स के साथ उसके जो लेटरल फेसेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो उसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड और प्रिज्म का नाम उसके बेस से दिया जाता है। यदि प्रिज्म का बेस ट्रायंगल है तो उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, प्रिज्म का बेस यदि पेंटागोन है तो उसको पेंटागोनल प्रिज्म बोलेंगे। उसी प्रकार से पिरामिड का यदि बेस ट्रायंगल है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड का बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड का बेस यदि पेंटागोन है तो पेंटागोनल पिरामिड। इस तरीके से इनके प्रिज्म और पिरामिड के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉलिड्स हैं, उसके फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ये इस क्वेश्चन में हमने डिसाइड ये किया था। देखिए यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया है। यहाँ देखिए ये क्यूब है। एक्चुअली क्यूब का जो नीचे का बेस है वो भी स्क्वायर है, ऊपर का बेस भी स्क्वायर है। मतलब क्यूब एक प्रकार से प्रिज्म का काम करता है, क्योंकि उसमें बेस और टॉप दोनों पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके बेस और टॉप के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बेस और टॉप के देखिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं इस तरीके से। तो ये वो जो उसके स्टैंडिंग फेसेस है वो भी एक प्रकार से रेक्टेंगल्स को स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्यूब एक टाइप का प्रिज्म है। तो इसके नंबर ऑफ फेसेस यदि हम एक लूडो खेलते समय हम जो पासा लेते हैं, ठीक है ना, डाइस लेते हैं, उस डाइस के यदि हम फेसेस देखें तो ऊपर और नीचे, या फिर हम जिस रूम में बैठे हैं उसमें नीचे की फ्लोर और ऊपर का टॉप और साइड चारों वॉल्स मिला करके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और हमारा जो रूम है वो क्यूब या क्यूबाइडल शेप में होता है, इसीलिए उसको हम नंबर ऑफ फेसेस इसमें कितने हैं होंगे क्यूब के, 6। और नंबर ऑफ एजेस मतलब ई की वैल्यू, एजेस मतलब लाइन सेगमेंट। अब देखिए नीचे का हमारा फ्लोर में 4 लाइन सेगमेंट से बनता है वो, और ऊपर वाला टॉप भी 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, और उसको जोड़ने के लिए वर्टिकल 4 लाइन सेगमेंट्स है, मतलब टोटल 12 एजेस होते हैं। ठीक है, 12 एजेस होते हैं। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नीचे के फ्लोर के 4 वर्टेक्स और ऊपर के इसके 4, मतलब टोटल वर्टेक्स 8 हैं। ठीक है, तो क्यूब जो है हमारा जो प्रिज्म है उसके 4 फेसेस 6, एजेस 12 और वर्टाइसेस 8 होते हैं। अब यदि इसमें हम F+E करें, F+E मतलब फेसेस प्लस F+V करें, फेसेस प्लस वर्टाइसेस, F+V कितना हो जाएगा, 6 + 8 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको एजेस 12 दिया है, एजेस +2 करें तो वो भी 12 होता है। तो इस तरीके से फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस +2। ये वेरीफाई यदि हो रहा है, ये इक्वल है, तो हम इसको पॉलीहाइड्रॉन का यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। यूलर्स नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने ये फार्मूला डिराइव किया था। तो F+V इज इक्वल्स टू E+2, ये किसी भी पॉलीहाइड्रॉन के लिए करेक्ट होता है, जहाँ पे E नंबर ऑफ एजेस, V नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड F नंबर ऑफ फेसेस पॉलीहाइड्रॉन के होते हैं। दिस यूलर्स फार्मूला इज ट्रू फॉर एनी पॉलीहाइड्रॉन। हर एक पॉलीहाइड्रॉन के लिए यदि मैं फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस फाइंड आउट करूं और F+V निकाल के देखूंगी और फिर E+2 करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो इसको हम कुछ पॉलीहाइड्रॉन के लिए वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ अभी हमने क्यूबाइड के लिए लिया था। क्यूबाइड है, उसके फेसेस 6, वर्टाइसेस 8, एजेस 12 होते हैं। तो F+V निकालेंगे तो 14 होगा और E+2 निकालेंगे तो 14 होगा। ठीक है, अब ट्रायंगुलर पिरामिड, तो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनता है, यहाँ पे हमने बनाया था। देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड,
यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड का बेस ट्रायंगल होता है और बेस के जो तीनों वर्टेक्स हैं उसको हम एक ऊपर एक पॉइंट से ये बेस के तीनों वर्टेक्स है, ये तीनों वर्टेक्स को हम इस एक पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं। मतलब बेस ट्रायंगल होता है और उसके लेटरल फेसेस भी 3 ट्रायंगल होते हैं। ओके, हाँ, तो इस तरीके से इसमें फेसेस कितने हो गए देखिए। ट्रायंगुलर पिरामिड का बेस ट्रायंगल बेस एक है और उसको तीनों बेस को हम ऊपर जोड़ रहे हैं, ऐसे ऊपर जोड़ रहे हैं उसको, मतलब 3 ट्रायंगल, ऊपर के वर्टिकल 3 ट्रायंगल और बेस का एक, मतलब 4 ट्रायंगल हो गए। तो फेसेस हो गए 4। ठीक है, हमारे फेसेस हो गए 4। ठीक, अब एजेस कितने हो गए, नीचे ट्रायंगल के 3 साइड और उस तीनों को ऊपर जोड़ने के लिए 3 साइड्स, मतलब एजेस हो गए 6। और वर्टेक्स कितने हो गए, नीचे के 3 बेस का ट्रायंगल के 3 पॉइंट और ऊपर का 1 पॉइंट, मतलब 4 हो गए, वर्टेक्स 4 हो गए। ठीक है, तो फेसेस 4, वर्टेक्स 4, एजेस 6। तो फेसेस प्लस वर्टेक्स करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा और 6 + 2 करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए भी हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। देखिए, ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस 4, वर्टाइसेस 4, एजेस 6। तो F + V 4 + 4 8 आ गया और 6 + 2 ये भी 8 आ गया। तो F + V = 6 + 2 हमारा आ गया। ठीक है, वैसे इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस भी ट्रायंगल होता है और उसका टॉप भी ट्रायंगल होता है। और बेस और टॉप के ट्रायंगल को जोड़ने के लिए 3 रेक्टेंगल से हम उसको ज्वाइन करते हैं। तो बेस और टॉप 2 फेसेस हो गए और 3 रेक्टेंगल से ज्वाइन करेंगे तो 2 और 3 5, मतलब टोटल फेसेस हो गए 5। और वर्टाइसेस बेस के 3, बेस का जो ट्रायंगल है उसके 3 पॉइंट और ऊपर के टॉप के ट्रायंगल के 3 पॉइंट मिला के 6 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, और एजेस कितने हो गए, नीचे का ट्रायंगल के 3 साइड्स, ऊपर के ट्रायंगल के 3 साइड्स और उनको ज्वाइन करने के लिए 3 साइड्स, टोटल 9 एजेस होते हैं। तो यहाँ पे F + V 5 + 6 11 और 9 + 2 11। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के यदि हम सॉलिड ले रहे हैं तो अलग अलग सॉलिड के लिए फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस यदि हम निकालें तो हमेशा F + V = E + 2 आता है। तो इसी को हम यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। और यूलर्स फार्मूला हर एक पॉलीहेड्रॉन के लिए करेक्ट होता है। कंडीशन है कि सिर्फ पॉलीहेड्रॉन के लिए, उसमें कोई भी कर्व पोर्शन नहीं होना चाहिए। पॉलीगॉन से फॉर्म होने वाला जो सॉलिड होता है उसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ये यूलर्स फार्मूला सिर्फ पॉलीहेड्रॉन के लिए ही करेक्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये जो आज हमने पढ़ाया है उसको ठीक से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और होमवर्क नोटबुक में नोट कीजिए। ओके।